फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस फॉर रीट एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज़ दैट इट मस्ट बी। एक गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की क्या आवश्यकता है कि इसको कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है कॉम्प्लेक्स, जटिल होना चाहिए। बी है रिलायबल, विश्वसनीय होना चाहिए। एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट होना चाहिए। इंजॉयबल, इंजॉय करने लायक होना चाहिए। तो एक जो गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसको रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब है टेस्ट का रिजल्ट हर बार एक ही आना चाहिए, चाहे आप कितनी ही बार टेस्ट लो लेकिन उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में टेस्ट लिया जाए, किसी भी परिस्थिति में उसका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज़ रिलायबल। कॉम्प्लेक्स, जटिल नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, एंजॉयबल नहीं होना चाहिए। गुड प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अटेनमेंट टेस्ट एम्स टू मेजर। एक जो उपलब्धि परीक्षण होता है वो किसका मापन करने के उद्देश्य से बनाया जाता है या लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, हाउ मच अ लर्नर हैज़ लर्नड ऑफ वॉट ही हैज़ बीन टॉट। कि एक लर्नर को जितना सिखाया गया है उसको लर्नर ने कितना सीखा है। ऑप्शन नंबर बी है, हाउ मच अ लर्नर नीड्स टू लर्न टू पास एन एग्जामिनेशन। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए लर्नर को कितनी चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए अटेनमेंट टेस्ट का मेज़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ अ लर्नर। लर्नर की स्पीकिंग एबिलिटी का मेज़र करने के लिए अटेनमेंट टेस्ट लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, द टीचिंग एबिलिटी ऑफ अ टीचर। एक टीचर की टीचिंग एबिलिटी को मेज़र करने के लिए अटेनमेंट टेस्ट लिया जाता है। तो अटेनमेंट टेस्ट जो है उपलब्धि परीक्षण, ये हाउ मच अ लर्नर हैज़ लर्नड ऑफ वॉट ही हैज़ बीन टॉट। कि एक लर्नर को कितना सिखाया गया है और उसने कितना गेन किया है, कितना उसने लर्न किया है, इसीलिए अटेनमेंट टेस्ट लिया जाता है। यही इसका एक उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी टॉट एज। इंग्लिश को इंडिया में किस तरीके से सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लाइब्रेरी लैंग्वेज। बी है अ लैंग्वेज फॉर हायर स्टडीज़, अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी है अ लैंग्वेज टू बी यूज्ड वाइल ट्रेवलिंग अब्रोड। इंग्लिश को इंडिया में सिखाने की क्या आवश्यकता है कि क्यों सिखाई जाती है इंग्लिश इंडिया में। लाइब्रेरी लैंग्वेज, एक लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में। तो लाइब्रेरी लैंग्वेज क्या होती है। लाइब्रेरी लैंग्वेज होती है, लाइब्रेरी लैंग्वेज इज इंक्लूड द ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू मेडिकल टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एट्सेट्रा। और जो ये टेक्नोलॉजी, मेडिकल और मैनेजमेंट का जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, इसीलिए इसको लाइब्रेरी लैंग्वेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अ लैंग्वेज फॉर हायर स्टडीज़। इंग्लिश को इंडिया में हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ाया जाना चाहिए या सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को इंडिया में सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है अ लैंग्वेज टू बी यूज्ड वाइल ट्रेवलिंग अब्रोड। जब आप अब्रोड के लिए ट्रेवल कर रहे हो तब हम इंग्लिश को यूज कर सके इसलिए सिखाया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश को इंडिया में कम्युनिकेशन के लिए सिखाया जाता है और इसीलिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत है ताकि हम एक दूसरे से इफ़ेक्टिवली तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी। इंग्लिश लैंग्वेज जो टीचिंग है उसको क्या ज़रूरत है। टीचर सेंटर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज जो टीचिंग है उसको टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, लेक्चर सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। राइट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर बी। एनसीएफ भी कहता है कि जो शिक्षा है उसको बाल केंद्रित होना चाहिए। सो वी कैन से दैट इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी लर्नर सेंटर्ड।
क्वेश्चन नंबर 5 है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज। CLT में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। CLT कहता है कि आप लैंग्वेज के स्ट्रक्चर सिखा दो, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी द रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल इसका एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर सी है मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर। आप बच्चों को या लर्नर को ग्रामर को मेमोराइज करवा दो, याद करवा दो, सिखा दो, उसको रटवा दो। ऑप्शन नंबर डी है मीनिंग। CLT कहता है कि जो CLT का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मीनिंग, कि आप जब कम्युनिकेट करें तो उसका मीनिंग एक दूसरे को पता हो, मीनिंग पर ये फोकस करता है। इन CLT मीनिंग इज़ पैरामाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ। CLT स्ट्रेसेस, CLT जो है किस पर बल देती है, किसकी परस्पर निर्भरता पर बल देती है? लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन। तो CLT है वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की परस्पर निर्भरता पर जोर देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का सेशन यहीं फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।